सफर आज श्रीनगर में हुआ इख्तिताम। यात्रा के आखिरी दिन हजारों लोगों ने राहुल गांधी से मिलाया कदम से कदम। कल शेर कश्मीर स्टेडियम में यात्रा से मुत्तलिक आखिरी तकरीब होगी मुनक्किद। मुल्क भर से कांग्रेस के हमख्याल जमातों की शिरकत मुतवक्का। राहुल गांधी ने घंटाघर लाल चौक में भी लहराया तिरंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और लाल चौक में झंडा फहराने पर भाजपा और अपनी पार्टी ने दिया रद्द-ए-अमल। रविंदर रैना ने कहा कि मोदी ने हालात ठीक न किए होते तो कांग्रेस को झंडा लहराने में 70 साल नहीं लगते। अपनी पार्टी ने भी कांग्रेस को खराब हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा हालात न बदले होते तो झंडा अभी नहीं फहरते। और श्रीनगर के राजबाग इलाके में कायम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर एनआईए ने किया सरबी मुहर। नई दिल्ली की अदालत के हुक्मनामे पर एनआईए ने की कार्रवाई। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुआ हुर्रियत ऑफिस बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज के स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर वही अहम खबर जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं और आज इख्तितामी मरहले में लाल चौक श्रीनगर तक ये यात्रा कहीं ना कहीं पहुंची है। हालांकि अगरचे सोनवार राममुंशी बाग के अंदर ही ये यात्रा इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन बाद में जो झंडा लहराया गया वो श्रीनगर के दिल या मसरूफ तरीन शहर लाल चौक के अंदर उसे लहराया गया है। दरअसल आज जो ये यात्रा है ये पंता चौक से शुरू हुई और इस पंता चौक में शुरू हुई यात्रा में हजारों की तादाद में लोग आज शामिल दिखे। इन हजारों लोगों में अगरचे कुछ बाहर से भी आए हुए थे, लेकिन ज्यादातर तादाद जो है वो कश्मीर वादी से ही दिख रहे थे। और इस हवाले से लोगों का अज़दाम इस यात्रा में देखे गए और इसमें कांग्रेस के झंडे लेकर इस यात्रा के अंदर लोग पाए गए। हालांकि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं बल्कि पीडीपी के झंडे भी आप इसमें देख सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे भी इसमें थे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी थे। और जो कांग्रेस कहती है कि हम ख्याल लोग, तो वही लाइक माइंडेड पार्टीज के लोग आज इस कांग्रेस के इस यात्रा के अंदर शामिल थे, जो कि आज आखिरी दिन, जो कि कल अगर देखा जाए तो कल श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर एक बड़ा जलसा होने वाला है, जिसमें मुल्क भर से कांग्रेस की जो लाइक माइंडेड पार्टीज है या जिसे कांग्रेस हमख्याल जमातें कहते हैं और जिसे कांग्रेस ये भी कहते हैं कि जो नफरत के खिलाफ सफारा जमाते हैं, वो कल इस सम्मेलन में या इस प्रोग्राम के अंदर यहां पर आ सकते हैं और इसकी तवक्को की जा रही है। लेकिन आज की इस यात्रा के अंदर जो हम ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये पंथा चौक से शुरू हुई उस यात्रा के है जिसकी क़यादत राहुल गांधी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर की बल्कि कन्याकुमारी से ही की थी। और उनके हमरा कांग्रेस की सीनियर लीडरान और बशमूल उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, वो भी यहाँ पर थी। और मुल्क भर की जो कांग्रेस है उस वहां से भी कुछ लोग आए हुए थे और वो इस जमघटे में इस यात्रा के अंदर यहां पर पाए गए। मीडिया की खासी तादाद, लेकिन उसमें सिक्योरिटी को काफी हसास तस्वुर किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। और इस वजह से जो लोग हैं वो बराह रास्त इस यात्रा के साथ या राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन उसके बावजूद तरफात से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यहां पर लोग आए थे और उन्होंने इसमें शिरकत की। और फिर अपने हिसाब से उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की तो उसमें उन्होंने इस यात्रा के साथ जुड़ने के मकासद जो है वो बयान किए। जो भी लोग हमें इस यात्रा के अंदर मिले तो उनका 2-3 चीजों का मेन फोकस था। एक ये कि हम इस यात्रा के अंदर इसलिए मिले हैं क्योंकि मुल्क भर के अंदर एक मखसूस जमात की जानिब से नफरत फैलाई गई है और उस नफरत का मुकाबला करने के लिए हम इस यात्रा के अंदर पहुंचे हुए थे। बाज लोग जो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे उनका यह कहना था कि साल 2019 के बाद उनका दम घुट रहा है। उन्हें लगता है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है।
उन्हें लगता है कि उन्हें बात करने नहीं दी जाती है, उन्हें लगता है कि उन्हें इजहार राय नहीं दी जाती है। तो इस वजह से वो इस यात्रा के अंदर आज शामिल हो रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के साथ जब हमारी टीमों ने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। देखो, भारत जोड़ो यात्रा हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 हुआ, एबॉर्गेट हुआ, तब से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर की जो पूरी यूथ है डिप्रेशन में है। अगर हम रहबरी खेल वालों की बात करें वो सड़कों पे है, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात करेंगे वो सड़कों पे है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजुकेटेड यूथ है ना वो अभी सड़कों पे है। तो हमने इसलिए भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया ताकि जो राहुल गांधी का ये स्टेप है कि हम जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को लाएंगे, इसी गर्ज से हमने यहाँ पे किया। देखो, यहाँ पे जिसकी अभी सरकार है, हमें पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ को डिप्रेशन में लाने के लिए मजबूर किया। यहाँ की यूथ अभी ड्रग्स कर रही है, यहाँ की यूथ अभी जो है बुरे काम करे, यहाँ की यूथ जो है गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो खुद जिनको खुद कोई एजुकेशन ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें सिस्टम कैसे चलाना है। और राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी बने और जम्मू कश्मीर की यूथ जुट जाए। और जम्मू कश्मीर की यूथ भी पीस चाहती है, हम भी अमन चाहती है। अभी देखो, जम्मू कश्मीर की पूरी यूथ जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ गई। कि जब हमें कोई दिल से लगाएगा ना, तो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो जान देने के लिए तैयार है। मैं जी नूराबाद से आया हूँ, ये कश्मीर में एक ज़िला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुलगांव में। सर, राहुल जी दिल से भी अच्छे हैं, मन से भी अच्छे हैं, सबों ने वेलकम किया है कश्मीरियों ने। आप खुद कश्मीरी है, आपने खुद देख लिया। ज्वाइन नहीं किया है, राहुल जी को वेलकम किया है मेरी जान। ज्वाइन तो कब के कर चुके हैं हम कांग्रेस को, क्या बात है। अब हमारे जो लीडर है यहाँ के लोकल्स, हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी वो राहुल जी को भरपूर ताउन दे, साथ दे। अब की बार राहुल जी के साथ सरकार बनाए, हम लोगों को इस मुसीबत से निकाले कश्मीर को। बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, मार्केट में जाके बंदा 500 कमाता है, 1000 रुपये खर्चा करता है। 500 तो आप किसी जो 500 कमाई करने वाला था उसकी अभी 50 रुपये भी कमाई नहीं है। आप खुद मार्केट में देखो, हटा सकते हैं आप। हमारे सेब देखो, मेरे घर में सेब 1500-1600 पेटी उतरते थे, उनका 1 लाख रुपए इस साल आया, जिसका कम से कम 16 लाख रुपए बनता था। भाजपा ने किया, विदेशों से सेब मंगा के यहाँ मंडियों में रख के कश्मीर के सेब आलू के भाव बिकाए। क्या बात कर रहे हैं मेरी जान। चले, जोश तो आपने पब्लिक के अंदर देखा राहुल गांधी के तहीं, और इतना भी कहा लोगों ने कि हम इस यात्रा में क्यों जुड़ रहे हैं। डिप्रेशन के शिकार है, दम घुट रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। रहबर खेल से लेकर दीगर लोग आए रोज एहतजाजों पर रहते हैं क्योंकि लोगों के जहन के मुताबिक, तवक्कात के मुताबिक काम नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो तवक्कात है वो राहुल गांधी से हैं। और आपको बताते चले कि आज इस यात्रा का पैदल सफर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। कन्याकुमारी से शुरू हुआ लेकिन आज इख्तिताम पजीर हुआ है। हमारे साथी फैसल रियाज हमें बताएंगे, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम इस यात्रा के हवाले से, चूंकि पैदल सफर तो खत्म हुआ लेकिन कल माना जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर एक तकरीब होगी शेर कश्मीर स्टेडियम में। फैसल हमें बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहा और उसके साथ साथ कल क्या कुछ होने वाला है। जोड़ो यात्रा का पैदल सफ़र मुकम्मल हो चुका है। आज की अगर हम बात करें तो आज पांता चौक से ये रैली शुरू हुई, ये यात्रा शुरू हुई जो कि राम मुंशी बाग सोनवार में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जो आला क़यादत है वो मौजूद थी। और उसके साथ साथ जो लोकल से लेकर जो नॉन लोकल यात्री थी उनकी एक खासी तादाद जो इसमें उन्होंने शिरकत की। खासकर कश्मीरी लोगों की बात करें तो कश्मीरी लोग सैलाब की तरह उमड़ आए थे और राहुल गांधी के शाना बशाना वो चल रहे थे। उसके बाद राम मुंशी बाग में यात्रा ख़त्म हुई और उसके बाद लाल चौक की तरफ रुख हुआ राहुल गांधी का, तो वहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अभी कल एक अहम इजलास शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, जहाँ पे पहले ही कांग्रेस की तरफ से 27 पार्टियों को जो है इन्वाइट किया गया है कि वो वहाँ पे आए, और उम्मीद की जा रही है जो कांग्रेस की आला क़यादत होगी वो वहाँ पे मौजूद होगी। और जिन पार्टियों को मदऊ किया गया, यानी जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ है जिनका नज़रिया कांग्रेस के साथ मिलता है, उन पार्टीज के सदूर को इनविटेशन दिया गया कि
इधर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का साथ आज भी पीडीपी के वर्करों की जानब से दिया गया और हमने देखा कि श्रीनगर की अलग अलग जगहों से पीडीपी के जो परचम हैं और पोस्टर्स हैं वो हाथ में लिए हुए पीडीपी के जो लीडरान थे वो यहां पर दिख रहे थे और उसके बाद उन्होंने भी नाराबाजी की और साथ में ये भी कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हम इजहार राय आजादी इजहार राय के हक में हैं और हम इस नफरत जुल्म सितम के खिलाफ ये यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारा मकसद ये है कि 2014 से जो यहाँ पे तहस-नहस हुआ है और ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक खुशहाली का कदम है। इस खुशहाली की कदम के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ इसलिए है, ये एक दूसरे को जोड़ने की काम है, ये एक दूसरे की तोड़ने की काम नहीं है, जिसकी वजह से आज हमने इसके साथ ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह हो जाएगा फर्क, क्यों नहीं फर्क हो जाएगा। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ आपने देखा है जितने भी यहाँ पे रिलीजियस पार्टी है, जितने हमारे यहाँ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सब इकट्ठे हुए हैं। मैसेज हमारा यही है कि भाई एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटो, दंगे फसाद से कुछ नहीं हुआ है और दंगे फसाद से आज तक हुआ कुछ नहीं है। देखिए 30th जो जनवरी होता है वो मार्टियर्स डे होता है और मार्टियर्स डे के दिन गांधी जी को मारा गया था। आज के दौर में आप देख सकते हैं फिर से गांधी के उसूलों की, गांधी की फ़िलॉसफी को मारा जा रहा है और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए स्टेट के। तो हम इस चीज़ के साथ है, इस स्टेप को वेलकम करते हैं कि यहाँ से जो कि जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया है, उस पूरे हिंदुस्तान को तोड़ा गया है, तो उसे जोड़ा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके से इस मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में एक आवाज़ उठाई है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, उसी तरीके से इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी साहब। ज़ुहैब मीर जो कि पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ मोहम्मद यासीन भट्ट जो कि पीडीपी के जिला सदर बडगाम है, उनका जो नुक्ता नजर है हमने अब तक पहुंचा है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, लेकिन उनका ये कहना है कि जहां पर भी मोहब्बत होगी तो कश्मीरी लोग लबैक कहेंगे और आज के दिन हिंदुस्तान के लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं कि कश्मीरियों ने कभी नफरत को न जगह दी है और न जगह देंगे। 1947 में जैसे महात्मा गांधी को कश्मीर से अमन की किरण दिखी थी, आज कश्मीरियों ने यह पैगाम फिर से वाज़ेह कर दिया है कि आपने हमें दबाया, जुल्म किया, लेकिन तब भी हम मोहब्बत करने वालों को गले लगाने वालों में से है, ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा है। डॉक्टर फारूक साहब ने और मैंने लखनपुर में ज्वाइन किया और आज क्योंकि यहाँ पर वादी में है ये और यहाँ पर इस वक्त शहर के दरवाजे पे है, इसलिए मैं भी आपकी तरह मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आया हूँ। पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि कश्मीर हेटरेट की पॉलिटिक्स को कभी कबूल नहीं करेगा, कम्युनल पॉलिटिक्स को कभी कबूल नहीं किया है और आज जोग दर जोग बाहर निकल रहे हैं लोग। हालांकि सिक्योरिटी का बहुत ही टाइट इंतज़ाम है और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, बहुत जगहों पे रोका गया है, मगर तब भी माशाल्लाह देखिएगा पूरा भरा है। और किस लिए? इसीलिए कि भाई हम जैसे 47 में महात्मा गांधी ने यहीं से किरण देखी, कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कश्मीर की एग्जाम्पल दी। आज दोबारा कश्मीर वही एग्जाम्पल दे रहा है कि आपने हमको दबाया, डंडे बरसाए, जूते लगाए, मगर तब भी हम हेटरेट की पॉलिटिक्स को नहीं मानेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स को हम कभी उसको हमने मंजूर नहीं किया है और जो नारा शेर कश्मीर ने 1947 में दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो आज भी जिंदा है। इसका इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान में आज पड़ रहा है। आज हिंदुस्तान के लोगों ने यह भी दिखा दिया है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं। मैसिव मेजॉरिटी ने दिखा दिया आज। चले, मोहम्मद मुजफ्फर शाह कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है, जो इज्तिमाई आबादी है, उन्होंने ये अक्सरियत ने ये दिखाया है कि वो हेट्रेड में, नफरत में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि नफरत के खिलाफ सफारा है।
आपको बताते चले कि जब आज ये यात्रा राम मुंशी बाग के अंदर इख्तिताम पजीर हुई, पैदल यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी अपनी गाड़ी में सवार हुए और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वो श्रीनगर के लाल चौक में हाजिर हुए। और आपको बताते चले कि इस हवाले से किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसे सिक्योरिटी रखा गया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी को भी पता ना चले कि राहुल गांधी को कहां से निकलना है, कहां से जाना है। बहरहाल वो घंटाघर के पास यहां पर आए। कांग्रेस वर्करों की एक बड़ी तादाद यहां पर थी और इस दौरान यहां पर परचम कुशाई की गई है और परचम तिरंगा था, ट्राइकलर था, हिंदुस्तान का झंडा था जिसे लहराया गया है और इस लहराते झंडे के बीच यहां पर कौमी तराना भी पढ़ा गया है। चले, राहुल गांधी ने लाल चौक के अंदर झंडा क्या लहराया कि यहां पर सियासत ने फिर से जन्म लिया, क्योंकि जो ही राहुल गांधी ने यहां पर झंडा लहराया तो उसके बाद रविंदर रैना, जो कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के हेड हैं, सरबराह हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लाल चौक में तिरंगा फहराने में 70 साल लग गए। आज जो तिरंगा फहराया गया, ये मजीद उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की वजह से फहरा गया है। जिस तरह से मोदी ने मिलिटेंटों और लहदगी पसंदों को कुचल दिया, यह उसी का नतीजा है कि आज आपने झंडा लहराया है। और आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ये रविंदर रैना कहते हैं, ये रविंदर रैना का सवाल है कि आज हम सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपने किया क्या है। आज आपने यहां पर झंडा लहराया तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आज तक आप झंडा लहराने में लाल चौक के अंदर नाकाम हुए थे, तो आज जब हालात सुधर गए तो आपने यहां पर झंडा लहराया। 70 साल लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में, और ये जो आज श्री राहुल गांधी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन है। जिस प्रकार मोदी साहब ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया और जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों में यह विश्वास जगाया कि यह देश आपका है, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के यहाँ हालात सामान्य हो गए और हर तरफ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और देशभक्ति के जज्बे से पूरा जम्मू कश्मीर जब झूम उठा धारा 370 के समापन के बाद, तब जाकर श्री राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को यह मौका लगा। इधर अपनी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी की आवाज के साथ आवाज मिलाई है और अपनी पार्टी की एक कॉर्पोरेटर ने कहा कि आज झंडा लहराना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हालात ठीक हैं। यहां फौज, पुलिस और नौजवानों ने हालात ठीक किए। कांग्रेस दौर में यहां कत्लो गारत हुआ, आम लोगों का कत्ल हुआ, तो इस वजह से आज यहां पे झंडा लहराना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं इस चीज को वेलकम भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो मुद्दा है। इस वक्त वो टाइम है जब यहाँ पे हालात सुधरे हैं। यहाँ पे इस वक्त कोई भी मंत्री आ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री आ सकता है, क्योंकि यहाँ के यूथ्स, यहाँ के यंगस्टर्स ने यहाँ की हालात ठीक की, यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ के जे&के पुलिस ने यहाँ हालात ठीक की। आज से 30 साल पहले कहाँ थे कांग्रेस वाले, कहाँ थी भारत जोड़ो यात्रा? यहाँ पे 80 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल आज साउथ कश्मीर के अंदर कई सारी तकरीबात में उन्होंने हिस्सा लिया और पुलवामा के अंदर जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की तो उनके नजर में भी भारत जोड़ो यात्रा ही थी।
और उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ड्रामा किया जा रहा है। अशोक कोल जी क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये जो है ना हमारे ये भारत तोड़ो यात्रा कहते हैं हम इसको, ये भारत तोड़ो यात्रा ये एक कश्मीर में आकर अपना स्टंटबाजी कर रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा कहना अब बचा नहीं है। इन्होंने एक ड्रामा किया है, इस ड्रामा को हम मानते नहीं है। जमहूरियत आज मोदी जी ने अपनी मन की बात में किया है कि एक पुस्तक छपी है जिसका नाम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी भारत जो है, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें वो कहे कि भाई जमहूरियत है नहीं, तो ये एक बचकाना वाला स्टेटमेंट है। रमेश जी जैसे इतने बड़े लीडर को ऐसे बयान देना ये शोभा नहीं देता। समझता अगर महबूबा जी अपने हाथ में तिरंगा लेती तो मैं उसको और राहुल गांधी को भी जय जयकार करता, मैं भी जाकर उनको फूलमाला डालता। लेकिन ना राहुल गांधी ने किया, ना महबूबा जी ने किया। वो अपने हाथ में तिरंगा लेती और राहुल गांधी भी अपने हाथ में तिरंगा लेती तो मैं मानता कि वो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं। चलिए, नाम सिकंदर रखने से कोई बख्ते सिकंदर नहीं बनता और मुझे ये गुलाम नबी आज़ाद की बात बार बार याद आती है। लेकिन आज यहाँ वकार रसूल वानी ने भी इस हवाले से बात की है। वकार रसूल वानी ने कहा कि ये बीजेपी क्या बताए, वो तो नाकाम जमात है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां कहाँ गई हैं मोदी जी? महंगाई में हम नंबर 1 पर है। 8 रुपए का आटा 40 रुपए में मिल रहा है। चावल 15 रुपए का फी किलो 70 रुपए में मिल रहा है। गैस सिलेंडर 450 से 1200 हो गया है। आम आदमी खाएगा क्या? ये फिरका परस्त जमात है। इस फिरका परस्त जमात और नफरत की तोड़ के खिलाफ चली यात्रा कामयाब हो गई है। यहां तक कि बीजेपी अब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से भी खौफजदा है। ये वकार रसूल वानी जो कि कांग्रेस के यूटी प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं। जो बीजेपी ने कहा था कि हम साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगी, अब 8 साल कंप्लीट हुए, 9वां चढ़ा, 16 करोड़ नौकरियां गई कहां? मोदी जी से ये पूछ रहे हैं हम। दूसरा जो महंगाई है, आप आज चेक करो पेट्रोल डीजल की रेट कहाँ है। आप आज चेक करो जो आटा 8 रुपए का किलो मिलता था कांग्रेस में, वो आज 35-40 रुपए है। जो चावल 12-15 रुपए तक किलो मिलते थे कांग्रेस टाइम में, वो आज 60-70 रुपए है। जो गैस सिलेंडर 425 रुपए का मिलता था कांग्रेस में, वो आज 1200 रुपए का है। क्या खाएगा आम आदमी? क्या लेगा आम आदमी? क्या वो बेचारा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो बेटियों की शादी कैसे करेगा? वो घर में खाएगा क्या? जब 500 रुपए की वो दिहाड़ी लेगा और जो 50 रुपए की तेल की बोतल थी वो आज 200 रुपए में मिलती है, क्या खाएगा? तो ये 3 चीजें लेते हैं, काम तो कुछ नहीं करते हैं। इनने 5 साल काम करना कुछ नहीं है और इन्होंने फिरका परस्ती फैलानी है, नफरत फैलानी है। उस नफरत और फिरका परस्ती के नाम पे ये वोट लेते हैं और उस फिरका परस्ती को तोड़ने के लिए, लोगों में भाईचारा बांटने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। तो वो मिशन जो है हमारा कामयाब हुआ। कोई बीजेपी का लीडर आए और उसको आम लोग यहाँ पे स्वागत करें। एनआईए की एक टीम ने आज श्रीनगर के राजबाग इलाके में वाक़ा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर सर्वे मोहर किया है। आपको याद ही होगा कि एनआईए की जानिब से ये जो इकदाम यहां पर किया गया है, ये ठीक दिल्ली की एक अदालत की, जो पटियाला अदालत है, उसके जो जज है उसके कहने पर, यानी उन्हीं के कहने पर ये किया गया है। और मोअज़्ज़ज़ जज ने हाल ही में, जो शैलेंद्र मलिक जिनका नाम है, जो एडिशनल सेशन जज हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पटियाला के जो कोर्ट है उसके, उन्होंने कहा कि उन्हीं के कहने पर इस ऑर्डर को अमलाया गया और बिलाखिर आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये दफ्तर जो है बंद किया गया है और इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत बंद किया गया है। कुछ आपके पास सामने वैसे चीजें आएंगी होंगी रिटर्न में, तो सिर्फ वो चीजें लिखी हैं क्या? उसके क्या तथ्य थे, किस आधार पे आपने? फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू शुड अप्रोच द एप्रोप्रिएट ऑफिसर ऑफ एनआईए, ओके, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज्ड। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।